और इस वक्त मैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह और उनके साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने कही भी है इस महाकुंभ को लेकर। उन्होंने बहुत सारे संदेश पहले भी दिए हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उनकी यहाँ आने की मंशा क्या थी, वो यहाँ पर क्यों आए थे। इनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि अब आप आईआईटी बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। आपका जो परिचय है वो अब कल्कि बाबा के रूप में हो, किस रूप में हो और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए थे? नहीं, किसी रूप में भी मत करो मेरे को। वो मेरा रूप अपने आप सार्थक हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे तो। काम पे बोलो ना। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीज़ें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं। इससे सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है आप इसे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी, जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के ही बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज़ यदि तुमने रख दी तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको। लोग आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या कहें? नहीं, ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं कह रहा ना। कुछ तो संदेश देंगे ना आप लोगों को, कैसे वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको अलग रहना है। हम पहले भी फ्री थे, हमको फ्री रहना है। फ्री तो आप हैं, लेकिन अब तो क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हो, ज्ञान का एक्सचेंज हो, इसकी भी बात आपने की। तो ये सब कैसे होगा? मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी अथॉरिटी, तो मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ भाई। तो कुछ आइडिया ही बता दीजिए। भाई बताया ना, जैसे वो आध्यात्म और विज्ञान का पूरा कनेक्शन करो ना। साइंस का फंडामेंटल्स में जाओ और उसको देखो कि मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो जो पहले जो लिखे हैं ऋषियों ने, उनके फॉर्मुलेशन से कैसे सिमिलर है, वो सब का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके उसका एंड कर लो ना महाकुंभ में। उसका ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बोला ये सब क्या है, ये सब बकवास है, कहीं हुआ ही नहीं था। जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि सेम पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी दी हुई है ऋषियों ने, तो उसका डिस्कशन करके उसका प्रूफ करके इस महाकुंभ में एंड करो ना कि हाँ ये पहले हमने दी थी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ के, इक्लिड है, ये सब है, वो उसने बहुत सारे भारत के उपनिषद और ये सब पढ़ के लिखा, उसने लिखा भी है अपने बुक्स के अंदर। मतलब एग्जैक्टली नाम मेरे को याद नहीं है ना, वो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं फिर अपने स्पेस के अंदर आके करता हूँ ये सब चीज़ें। मुझे कैमरा वैमरा के सामने एक तो इतनी अजीब दुनिया होती है तुम लोगों की, लाइक ऐसा लगता है सब लोग खाने के लिए आ रहे हैं, लाइक गीदड़ों की तरह। मतलब वैसे ही पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती आपको, पसंद नहीं? नहीं, इंसान का वो आसुरी चेहरा तो किसको पसंद रहेगा ना। जो लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से तुम्हारे पास आए, इसलिए सेलिब्रिटी क्यों सुसाइड करते हैं, यही है उनका लोनलीनेस का कारण। महाराज जी, आप तो एक रात में फेमस हो गए। नहीं, कुछ फेमस नहीं है ना। ये सब नौटंकी है जो आप लोग यूज कर रहे हो। मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं उससे। उल्टा मेरा फ्री घूमता था मैं नंगा कुंभ के अंदर भजन करते हुए। मैं चल भी नहीं सकता अब, तो बेसिकली मुझे तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। मेरी फ्रीडम तो पूरी चली गई। हासिल क्या करना चाहते थे आप महाकुंभ से? हाँ, हासिल क्या करना चाह रहे हैं आप? नुकसान हुआ है जो धर्म मंथन कर रहे हैं ना, मतलब धर्म मंथन कर रहे हैं। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, और क्या वो भी वैसे ही है? क्या कि तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले? क्या चीज़ बनाती है इंसान को अच्छे कर्म कराना? क्या चीज़ इंसान को बुरे कर्म कराती है? मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है, तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है।
एक्सेप्ट करने का रिस्पेक्ट है। उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है, अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा जाके पूछते हैं, बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सॉल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो, मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। लेकिन ना आप नए हैं ना पुराने हैं, ना आधुनिक हैं ना प्राचीन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राचीन और आधुनिक दोनों का समावेश है। अभी देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, आपसे फोन पे बात किया, क्योंकि आपसे प्लानिंग करके बात जो भी लोग कर रहे होंगे फंस जाते हैं। वो फिर काम खराब हो जाएगा। सही बोल रहे हो। क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग उनकी धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, वो जैसे लोग मेरे से पूछते हैं ना, भाई कैसे मिलना है, लाइक बहादुर की अर्जी लगाओ, वही बनाएंगे कोइंसिडेंस कि हाँ तुम किसी न किसी तरीके से पहुंच जाओ। बहुत सारे लोग पहुंच भी जाते हैं, कहीं ना किसी को पता चलता है। अच्छा, जब मैंने कहा कि इंटरव्यू, आपने इसके पहले तो कभी इंटरव्यू दिया नहीं था? मैंने यूट्यूबर्स वगैरह को दिए थे, काशी में भी वो आते थे यहाँ पे कि हाँ बाबा जी आप कौन हो, उस टाइप पे मैं सीधे सीधे जवाब देता था, मेरा नाम है कल्कि। फिर वो पूछते थे कि अच्छा ये किसके बारे में क्या है, ये क्या होता है, मतलब ये ऐसे से। सही नाम और सही कहाँ से पढ़े ये सब नहीं बताते थे? वो सब इतना ज्यादा पूछते भी नहीं थे ना, मतलब वहाँ पे जैसे वहाँ पे एक देवी भी आई थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थे वो भी। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ तो सवाल पूछो, वो 1 घंटे तक पूछती रही, लाइक बिल्कुल लाइक ऐसे एक्यूरेट सवाल कि अच्छा ये ऐसे होता है तो फिर ऐसे क्यों नहीं होता है, जब ये है तो ये क्यों नहीं है। मगर सही है, ऐसे लोग तो चाहिए हमें। वो चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, वो गौरी केदारेश्वर के साथ नहीं है वो। अच्छा, गौरी केदारेश्वर मंदिर बनारस? हाँ, घाट के ऊपर ही। हाँ, वहाँ पे वहीं पे मैं 4-5 अड्डे थे मेरे, इस वाले चाय की दुकान पे 2 घंटे, उस वाले के ऊपर 3 घंटे बैठा रहता था मैं। आप जो है वहाँ पे जो पुष्कर तालाब है वहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं मुझे क्यों एहसास हुआ कि आप वहाँ बैठे थे। सही है? हाँ, ये गया था ना, मैं सारे दिन बैठा हुआ था वो संतोष मैंने पुजारी जी आपके के बारे पास। में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली है ना, कोई इन्फॉर्मेशन किसी से नहीं मांगी, लेकिन आप वहाँ गए थे। हाँ, तो उन्होंने तो दिया भी ना, इसके ऊपर मैं ताकत भी डलवा के लाया था उनसे। अच्छा जैसे वो तांत्रिक है ना, वो उनको बहुत सारी चीजें आती है। तो पहली बार गए तो जैसे वो बैठे हुए थे, तो वही जैसे सेवा पानी सब चल रहा था, चिलम विलम वहाँ पे, वो सब वो चिलम वाले बाबा है ना, चिलम और चाय पे जिंदा रहते हैं। उनकी चाय भी अलग टाइप की रहती है, लेकिन वो चाय नहीं रहती, वो काढ़ा टाइप का रहता है, बढ़िया, मतलब बढ़िया चीज डाल के बनाते हैं। थोड़ी दूर पर जब इस तरफ आइए तो अघोरेश्वर बाबा कीनाराम, बाबा कीनाराम वहाँ भी है। वहाँ गए कभी आप? नहीं, बाबा कीनाराम की है ना ये सारे, हरिश्चंद्र घाट के ऊपर ये जितने भी बने हुए हैं, ये उनकी उसमें ही बने हुए हैं। तो कीनाराम के जैसे दूसरे जो बाबा थे उनसे यही मिला ना मेरे को, चिंतारण बाबा जो रहते हैं वहाँ पे हरिश्चंद्र घाट के प्रभु हैं वो। तो उन्होंने ये दिया मेरे को, वो माला दी, ये वाली मोटे वाली, ये अपने कान का ये कुंडल निकाल के दिया कि ये है, ये तो ये लगवा अपने कान में डाल। हाँ, ये लेफ्ट वाला ना, ये मतलब अपने कान का निकाल के दिया। वो बहुत बड़ी बात होती है किसी गुरु के लिए कि